Good morning, good afternoon, all of you. In last videos, we have to discuss the different type of changes having occur in the nature. In this video, we have to discuss the point, the chemical change. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला मागील व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की केमिकल चेंज कशा पद्धतीने घडतात. मग केमिकल चेंज नेमके घडल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय काय प्रॉपर्टी चेंज होतात आणि ते लिहायचे कसे हे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने तो इसके पहले आपको डिस्कस किया था विद्यार्थी मित्रों, अपन सगळ्याच प्रकारचं डिस्कस केलं होतं. एंड ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेज वी हैव टू यूज हियर. जैसे कि साइंस भी लैंग्वेज होती है, साइंस के अंदर हमने जैसे कि बोला मराठी लैंग्वेज होती है सर, हिंदी लैंग्वेज होती है और इंग्लिश लैंग्वेज. इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वी हैव टू एक्सप्लेन हियर द एनी कन्सेप्ट्स इन द सायन्स अँड मॅथ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामधून आपण हे छान पद्धतीने शिकणार आहोत. तर केमिकल चेंज आता सांगितलं होतं, इट इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट चेंज. इट इज ऑल्सो नोन एज द इरिवर्सिबल टाइप ऑफ चेंज. इरिवर्सिबल का मीनिंग होता है कि ओरिजिनल सब्सटेंस में वापस वो पदार्थ आ नहीं सकता है. जैसे कि मैंने बताया, रॉ मैंगो का कन्वर्जेंस धीरे धीरे मैंगो में होते जा रहे हैं. मिल्क इज सेट इनटू देयर द कर्ड. उसके बाद में बहुत सारे, फॉर एग्जांपल्स वी हैव टू डाइजेस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स. हम क्या करते हैं बेटा, इन अवर डेली लाइफ वी हैव टू ईटिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एक्सेट्रा, विटामिन्स, एक्सेट्रा, सो एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस वी हैव टू ईट इन अवर डेली लाइफ. आफ्टर दैट फाइनली डाइजेशन इज कंप्लीट. विच सब्सटेंस हैविंग दे आर एक्सिल फ्रॉम आवर द बॉडी. हमारे सब्सटेंस शरीर में जाने के बाद में उसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में डाइजेशन, यानी एक प्रकार का केमिकल चेंज है. उसमें एक बार फाइनली यानी कन्वर्जेंस हो गया तो न्यू सब्सटेंस हैविंग फॉर्म एंड प्रॉपर्टी ऑफ दैट न्यू सब्सटेंस विल चेंज. तो सेम इसी प्रकार का केमिकल चेंज हमारे एटमॉस्फेयर में, नहीं तो हमारे आजू बाजू में कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसके बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे मित्रों. तो एक प्रकार का चेंज होता है, जैसे कि मैंने बोला था इसके पहले भी बच्चों को, ये वीडियो हमारे 3rd स्टैंडर्ड से लेकर तो टिल अप टू देयर द 12th स्टैंडर्ड के लिए सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. पहले केमिस्ट्री पता नहीं होती है बहुत सारे बच्चों को. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, बॉन्ड, ये सभी प्रकार की एकत्रीकरण जो होता है ना बेटा, हम उसको केमिस्ट्री बोलते हैं. केमिस्ट्री बहुत सीखने के लिए आसान है, तो इसके माध्यम से यहां पर आज हमने एक कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं. तो केमिकल चेंज लिखते कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स वी हैव टू राइट द केमिकल चेंज. देयर आर द 2 टाइप ऑफ राइट द केमिकल इक्वेशन. द फर्स्ट वन इज देयर द वर्ड टाइप. वर्ड टाइप में लिखते हैं उसको, जैसे कि वर्ड टाइप में कौन सा लिखा है, और दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन के बारे में. मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है सर. जैसे कि हमने बताया सर, केमिस्ट्री के अंदर भी ये केमिकल इक्वेशंस होता है, मैथ के अंदर भी एक केमिकल इक्वेशंस होता है. यानी मैथ के अंदर बोलने के बजाय हम उसको स्पेशली मैथमेटिकल इक्वेशंस बोलेंगे बच्चों. तो वर्ड टाइप में कौन सा होता है, देखो अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एग्जैक्टली लिया क्या जाता है एटमॉस्फेयर में से, ऑक्सीजन. वेरी गुड, ऑक्सीजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में से. वापस हम क्या ले रहे हैं बेटा, वेरी गुड, यानी इसको हम अभी वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे. अभी इधर देखो, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शंस किसके साथ में की गई, प्लस यहां की रिएक्शंस सोडियम हाइड्रोक्साइड. अभी हमने ये वर्ड फॉर्म में लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सर क्या बनेगा इससे, तो सबसे पहले हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पता होना चाहिए बेटा. सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलने के बाद में हम उसको सीधे सीधा बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH. Na स्टैंड फॉर द सोडियम, OH स्टैंड फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ये फाउंडेशंस में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे इसकी तरफ थोड़ी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं बेटा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ये एसिड होता है और ये बेस, ये दोनों की फाइनल रिएक्शंस होने के बाद में यहां पर नया कंपाउंड बनता है सॉल्ट प्लस वाटर. तो चलो बच्चों, तो यही वर्ड फॉर्म में जो केमिकल इक्वेशंस मैंने आपके सामने दिया उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में यानी वर्ड इक्वेशंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो यहां पर. जैसे कि पहले लिख दिया मैंने
हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी किससे सिंबल होता है HCl, HCl स्टैंड फॉर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा NaOH। नेक्स्ट इंडिकेटिंग बार, ये सिंबॉलिकल फॉर्म में इक्वेशंस होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, और ये वर्ड टाइप में होता है इसलिए बोलते हैं हम इसको शाब्दिक फॉर्म में लिखा जाने वाला इक्वेशंस। HCl प्लस NaOH हे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आहे मित्रांनो आणि हे सोडियम हायड्रॉक्साइड आहे। मग यातला H प्लस आयन और ये Cl माइनस, इसका Na प्लस और ये OH माइनस, इंटरचेंजिंग बिटवीन द आयन्स, ये आयंस की इंटरचेंज होती है यानी H वाला आयंस OH के साथ में चला जाएगा मित्रों, तो यहां पर बनेगा H2O, और रिमेनिंग दो जो एलिमेंट्स हमारे पास में बचे हैं, ये दो वाले एलिमेंट्स यहां पर बचेंगे, दैट इज नोन एज द NaCl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, तो हमारे पास में क्या तैयार हो रहा है सोडियम क्लोराइड, यानी इसको बोलेंगे हम सॉल्ट, और फाइनल वन वाला जो नया सब्सटेंस यहां पर बन रहा है दैट इज नोन एज द H2O। तो इसी प्रकार हम वर्ड और केमिकल इक्वेशंस फॉर्म में इक्वेशंस लिखने की कोशिश करेंगे बेटा। तो आप सभी को, मुझे पता है कि आज ये वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है सर, मुझे केमिकल फॉर्म में बनाकर बताओ सर। अगेन वन इक्वेशंस यू विल गिव नाउ, और एक इक्वेशंस मैं आपके सामने देता हूं, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। हमने दूसरा वाला इक्वेशन आपके सामने लिखा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या पता होना चाहिए मित्रों, वेरी गुड, हमें पता होना चाहिए उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, अभी इसका नया क्या सब्सटेंस बन रहा है यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे बेटा हम। सेकंड वन कैल्शियम क्लोराइड मींस CaCl2, इसकी रिएक्शंस किसके साथ में होने जा रही है सोडियम कार्बोनेट के साथ में। सोडियम कार्बोनेट का मीनिंग क्या होता है Na2CO3। अभी बताया था मैंने आयोनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, इंटरचेंजिंग बिटवीन देयर द आयंस। अभी कितने प्रकार के आयंस होते हैं सर, देयर आर द टू टाइप ऑफ आयंस हैविंग फॉर्म, हियर द फर्स्ट वन इज नोन एज द कैटायन एंड अनदर वन इज देयर नोन एज द एनायन, interchanging between their the ions to form the new compound, and that compound is known as the ionic compound। तो चलो यहां पर अभी सिखाया था मैंने Ca प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस वाला मित्रों किसके साथ में चला जाएगा माइनस के साथ में, यानी क्या फॉर्म होगा CaCO3, और बचा वाला हमारे पास में कौन है, सोडियम के दो एटम दिख रहे हैं यहां पर, और क्लोरीन के दो एटम, यानी 2 + 2 कितने होते हैं 4 एटम्स होते हैं। फिर हम क्या करेंगे बेटा यहां पर फाइनली 2 NaCl। तो इसी प्रकार हम फाइनली यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे बेटा, यहां पर फाइनल क्या लिखेंगे, फिर क्या बन रहा है सर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी सॉल्ट बन रहा है। तो इसी प्रकार मित्रों हमें मॉलिक्यूलर अगर फॉर्मूले पता होते हैं, अगर हमें केमिकल्स के कुछ नाम पता होते हैं, जैसे कि हमने बोला है H2O स्टैंड फॉर द वाटर, CO2 स्टैंड फॉर द CO2, दैट इज CO2 स्टैंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4 स्टैंड फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO स्टैंड फॉर द पोटेशियम पर मैंगनेट। इस प्रकार Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार के बहुत सारे लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए, तब जाकर बेटा हम ये वर्ड इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। इतना सिंपल वे में हमको केमिस्ट्री के अंदर ये सब कुछ देखने को मिलता है बेटा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो के अंदर आपको ये सभी कंसेप्ट बेस्ट तरीके से पता हो गए होंगे, ठीक है बेटा। तो इस बारे में अगला सा वीडियो हम इस प्रकार ही लेकर आएंगे कि कौन कौन से प्रकार के केमिकल इक्वेशंस किस प्रकार बैलेंस किया जाते हैं। बैलेंस डू यू नो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू देयर द राइट हैंड साइड, यानी इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। वैसे तो हमने ये बैलेंस ही किया है। अभी बैलेंस यानी कैसे होता है कि कैल्शियम का सिंगल आइटम है, इधर भी सिंगल आइटम है, यहाँ पर कार्बन का सर सिंगल आइटम है, ये भी सिंगल आइटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 एटम है, यहाँ पर सोडियम के 2 एटम दिख रहे हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 एटम, तो यानी सर ने क्या लिखा है यहाँ पर 2 NaCl। तो इसी प्रकार मित्रों हम
केमिकल चेंज जो हमारे आजू बाजू में होते हैं, जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बोला है, हमारे अंदर की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सेम यूजफुल किसको गिरती है, प्लांट को, यानी हम उसको रेस्पिरेशंस बोलेंगे, यानी एटीपी के फॉर्म में जो हमको एनर्जी मिलती है वही एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लेता कौन है, यानी बाहर हमने छोड़ने वाला जो CO2 है वो लेता प्लांट है। प्लांट भी क्या करते हैं, सेम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी उसके अंदर के रेस्पिरेशन को प्रोसेस बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। आया समझ में बेटा? तो इसी प्रकार के केमिकल चेंज वर्ड फॉर्म में और केमिकल इक्वेशंस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना आता है बेटा। आया समझ में? तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो साइंस और मैथ के बारे में आपके लिए लेकर आएंगे, जो वीडियो आपके लिए CBSE, स्टेट बोर्ड और NCERT के यूजफुल हम आपके लिए लेकर आएंगे बेटा। ओके, चलो थैंक यू।